हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। आज हम तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के हालिया उस बयान के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने इजराइल से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार होने की बात कही थी। साथ ही खबर है कि इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग जल्द ही तुर्की का दौरा कर सकते हैं। इजरायली मीडिया में कुछ ऐसे इशारे हैं कि इजराइल रजब तैयब अर्दगान की तरफ से ताल्लुकात बेहतर करने के बयान को शक की नज़र से देख रहा है। तुर्की दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने इजराइल से सबसे पहले 1949 में इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए थे और दोनों मुल्कों में एक दूसरे की एम्बेसियां मौजूद हैं। 2018 में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कुछ खराबी आ गई थी, लेकिन इस सब के बीच दोनों मुल्कों के बीच कारोबार लगातार जारी रहा। हाल ही में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कतर के दौरे के मौके पर इजराइल के साथ ताल्लुकात के सिलसिले में एक पॉजिटिव बयान दिया था। इजराइल में कुछ लोगों का कहना है कि अर्दगान के मिजाज में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वो मुल्क की बिगड़ी हुई इकोनॉमी को सुधारने के लिए इजराइल से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हों। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजराइल के बड़े अखबार हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने इजरायलियों को उस वक्त चौंका दिया जब उन्होंने ट्यूसडे को अंकारा में अखबार वालों के साथ बात करते हुए इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग के मुमकिना तुर्की दौरे के बारे में बताया। उसके बाद थर्सडे को तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोगलू ने अपने इजरायली काउंटर पार्ट यायर लैपिड को कोविड से उबरने के बाद उनकी सेहत के बारे में पूछताछ करने के लिए फ़ोन किया। ये दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच पहली बातचीत थी और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन डिप्लोमेसी में इसके भी बहुत कुछ मायने होते हैं। उधर तुर्की के अखबार डेली सबा के मुताबिक प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने ट्यूसडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग जल्द ही तुर्की का दौरा कर सकते हैं और इस सिलसिले में इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत जारी है। ये बताते हुए कि इजरायली सरकार तुर्की के साथ ताल्लुकात को पूरी तरह नॉर्मल करने में दिलचस्पी ले रही है। प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट का भी पॉजिटिव नजरिया है। प्रेसिडेंट अर्दगान ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और तुर्की और इजराइल के बीच एनर्जी के मैदान में आपसी कोऑपरेशन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने पहले तुर्की के रास्ते से यूरोप में इजरायली गैस के ट्रांसपोर्ट किए जाने के मामले में कुछ पेशरफ्त की थी। प्रेसिडेंट अर्दगान ने आगे कहा कि हम सियासतदां अमन बनाए रखने के लिए मौजूद हैं, जंग के लिए नहीं। अर्दगान ने जोर देकर कहा कि अगर मुमकिन हो तो तुर्की अमन के लिए एक पुर्जे के तौर पर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, अगर नहीं तो हर मुल्क अपने लिए फैसला करेगा। हमने बिना किसी वजह के सीज़मिक रिसर्च जहाज़ नहीं खरीदे हैं। उन जहाज़ों के ज़रिए से हम अपने मुल्क और इलाके के लिए नए मौक़ों की तलाश करना जारी रखेंगे। आपको बता दूं कि सीज़मिक रिसर्च जहाज़ समंदर में गैस के भंडार मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पिछले कुछ बरसों से मेडिटेरेनियन सी में गैस के भंडार मिलने से इलाके के मुल्कों में काफ़ी तनाव है। तुर्की और ग्रीस के बीच भी इसी वजह से टकराव है। इसी बीच वाशिंगटन से जानी मानी खबरों की वेबसाइट अल मॉनिटर के मुताबिक इजरायली प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग ने इस जानकारी पर कमेंट करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक बेनाम इजरायली डिप्लोमेटिक सोर्स ने यह कंफर्म किया कि हर्जोग का ऑफिस दौरे के इम्कान समझने के लिए अर्दगान के ऑफिस से राब्ते में है। किसी भी फरीक ने दौरे की कोई तारीख का जिक्र नहीं किया है। अल मॉनिटर का कहना है कि अगर हकीकत में ऐसा होता है तो हर्जोग 2007 में शिमोन पेरेज के बाद तुर्की का दौरा करने वाले पहले इजरायली प्रेसिडेंट होंगे। पेरेज उस वक्त तुर्की के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला गुल के इनविटेशन पर अंकारा गए थे। उस वक्त उन्होंने तुर्की की पार्लियामेंट को एड्रेस किया था और वहां एक
ट्राईपार्टाइट यानी 3 मुल्कों की मीटिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास और उस वक्त तुर्की के प्राइम मिनिस्टर अर्दगान शामिल थे। एक सीनियर इजरायली जिम्मेदार का तुर्की का आखिरी दौरा 2017 में हुआ था, जब इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर युवल स्टिनिट्स वहां गए थे। स्टिनिट्स 4 साल पहले इस्तांबुल में 22वीं वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस के लिए तुर्की में थे। इजराइल के हारेट्स अखबार ने आगे लिखा है कि तुर्की और इजराइल के बीच ताल्लुकात में 2010 में उस वक्त खराबी आ गई थी, जब एक तुर्की की तरफ से मदद पहुंचाने वाले जहाज मावी मरमरा पर इजरायली नेवी ने हमला कर दिया था। इस जहाज से गजा पट्टी के लिए इंसानी मदद पहुंचाई जा रही थी। इस इजरायली नेवी की कार्रवाई में 10 एक्टिविस्ट्स की मौत हो गई थी। इस वाक़े ने तुर्की इजराइल ताल्लुकात में एक गैर मामूली क्राइसिस पैदा कर दिया था, जो उससे पहले दहाइयों से पुरअमन जारी था। इस वाक़े के बाद दोनों मुल्कों ने अपने एम्बेसडर्स को भी वापस बुला लिया था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन समंदर की कंट्रोवर्शियल गैस पाइपलाइन के लिए अमरीकी सपोर्ट में कमी आने के बाद इजराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए तैयारी का ऐलान किया है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक रजब तैयब अर्दगान ने यह बयान तब दिया है जब तुर्की 1 साल से ज़्यादा मुद्दत से फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। इजराइल के अखबार हारेट्स के मुताबिक दरअसल अर्दगान और तुर्की के दूसरे जिम्मेदारान कई महीनों से इशारे दे रहे हैं कि वे इजराइल के साथ ताल्लुकात को फिर से कायम करने में दिलचस्पी रखते हैं। इजराइल अब भी तुर्की को शक की नज़र से देख रहा है। इजराइल के एक सीनियर डिप्लोमेट ने कहा है कि हम होशियार हैं, ये मुमकिन है कि ताल्लुकात में सुधार किया जा सके, लेकिन धीरे धीरे और होशियारी से। इजराइल अर्दगान की चंचल शख्सियत और फिलिस्तीनियों के लिए उनके अटूट सपोर्ट से होशियार है। इजराइल को शक है कि अर्दगान तुर्की की इकोनॉमी की मदद करने और अपने इलाकाई असर को बढ़ाने के लिए इजराइल से बेहतर ताल्लुकात का इस्तेमाल करेंगे। इजरायली अखबार हारेट्स के मुताबिक मित्विन इंस्टीट्यूट फॉर रीजनल फॉरेन पॉलिसीज के प्रेसिडेंट डॉक्टर निम्रोद गोरेन कहते हैं कि तुर्की इलाके के कुछ मुल्कों के साथ एक साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उनकी तरफ से अहम कदम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे बहुत सारे पैसे के लिए उनके साथ समझौतों पर दस्तखत कर रहे हैं और अमीरात तुर्की की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहा है। इजराइल, तुर्की, UAE के बीच 3 तरफा प्रोजेक्ट्स के चांसेस भी बढ़े हैं। तुर्की के साथ ताल्लुकात में बेहतरी से इजराइल को फ़ायदा हो सकता है अगर अमीरात को कोई एतराज़ ना हो। हारेट्स के मुताबिक अर्दगान और UAE के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने हाल ही में अंकारा में तुर्की में तकरीबन 10 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट के लिए रजामंदी जाहिर की थी। तुर्की इस वक्त सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। अर्दगान ने कहा है कि वो अपने मुल्क के लिए और ज़्यादा एक्सपोर्ट के रास्ते हमवार करने के लिए इजराइल और मिस्र के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। पिछली 1 दहाई में तुर्की और इजराइल के बीच ताल्लुकात काफ़ी हद तक खराब रहे हैं। 2018 में एक बड़े डिप्लोमेटिक क्राइसिस के दौरान तुर्की ने इजराइल के एम्बेसडर को मुल्क से निकाल दिया था। ये उस वक्त हुआ था जब गजा के साथ बॉर्डर पर होने वाले प्रोटेस्ट्स के दौरान 61 फिलिस्तीनियों के कत्ल के जवाब में तुर्की ने इजरायली एम्बेसडर की सिक्योरिटी जांच करके उन्हें बेइज्जत किया था। उस वक्त तुर्की ने अपना एम्बेसडर भी इजराइल से वापस बुला लिया था। उस वक्त इजराइल के मिनिस्टर यायर लैपिड ने कहा था कि आप अर्दगान जैसे यहूदी मुखालिफ से समझौता नहीं कर सकते। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, जो उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में मिनिस्टर थे, ने कहा था कि तुर्की के प्रेसिडेंट हमास के टेरर से लथपथ हैं। अल मॉनिटर के मुताबिक अर्दगान ने इजराइल के साथ ताल्लुकात को सुधारने के इशारे 2020 में देना शुरू कर दिए थे। उस साल दिसंबर में तेल अवीव मोशे दयान इंस्टीट्यूट ने मेडिटेरेनियन सी में नई समंदरी सीमाओं के तय किए जाने के बारे में एक आर्टिकल छापा था, जिसके लिखने वालों में प्रेसिडेंट अर्दगान के एक करीबी साथी सिहाट यासी भी शामिल थे। अल मॉनिटर का आगे कहना है कि इजरायली सरकार के जिम्मेदारान तुर्की के लीडर के इरादों पर यकीन नहीं करते। पिछले 2 वर्षों में
कई सीनियर इजरायली अफसरों ने कहा है कि इजराइल से ताल्लुकात सुधारने की सच्ची ख्वाहिश साबित करने के लिए तुर्की को पहले अपने मुल्क से हमास के एजेंटों को निकालना होगा और इस्तांबुल में हमास ऑफिस को बंद करना होगा। 23 दिसंबर को इस्तांबुल से चलने वाले हमास ग्रुप के 50 मेंबर्स को वेस्ट बैंक में इजराइल के जरिए गिरफ्तार किए जाने के बाद इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने इस मांग को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि इस्तांबुल में हमास का ऑफिस बंद होना चाहिए। हमें हर जगह और किसी भी हालत में इजरायली शहरियों के खिलाफ टेररिज्म के इन खतरनाक कामों को रोकना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान, जो सितंबर 2020 में इजराइल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के ताल्लुकात कायम होने पर अबू धाबी से ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकी दे रहे थे, उन्होंने खुद 2 महीने बाद ही दिसंबर में इजराइल के लिए नए एम्बेसडर को नॉमिनेट कर दिया था। उसके बाद फरवरी के पहले हफ्ते में इजराइल से मुसाफिर जहाज़ों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। 7 फरवरी को तेल अवीव से एक मुसाफिर जहाज़ तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल पहुंचा था। पिछले फरवरी में इजराइल का यह मुसाफिर जहाज़ 10 साल बाद इस्तांबुल में उतरा था। ये बात समझने की है कि ज़ाहिरी तौर पर तुर्क लीडर इजराइल के खिलाफ नज़रिया अपनाते रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनके बीच ताल्लुकात, खास तौर पर तिजारती ताल्लुकात, कभी ख़त्म नहीं हुए। जनवरी 2021 में इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट दी थी कि अंकारा और तेल अवीव के बीच खुफिया ताल्लुकात शुरू हो गए हैं। इससे कुछ ही दिन बाद प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने अंकारा के इजराइल के साथ लगातार खुफिया ताल्लुकात को कंफर्म करते हुए उम्मीद जताई थी कि तुर्की के इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। 14 दिसंबर 2020 को रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी थी कि 2 साल की गैर मौजूदगी के बाद तुर्की ने इजराइल के लिए नए एम्बेसडर के नाम का ऐलान कर दिया है। नए एम्बेसडर के बारे में बताया गया था कि वो कैरियर डिप्लोमेट नहीं है, लेकिन वो जेरूसलम यूनिवर्सिटी में हिब्रू ज़बान पढ़े हैं और साथ ही उन्हें फिलिस्तीन का हमदर्द और ईरान के मामलों में एक्सपर्ट समझा जाता है। इससे पहले मई 2020 में तुर्की के अखबार सबाह ने खबर दी थी कि इजराइल का एक कार्गो जहाज 10 साल से ज्यादा मुद्दत में पहली बार तुर्की के इस्तांबुल हवाई अड्डे पर उतरा है। तुर्की और इजराइल के बीच बढ़ते ताल्लुकात का इशारा जनवरी 2021 में लंदन से छपने वाले अखबार टाइम्स ने दे दिया था। उसने बताया था कि तुर्की ने गजा के फिलिस्तीनी ग्रुप हमास को अपने नए रुख से बाखबर कर दिया है और उससे कहा गया है कि वो अपने मेंबर्स को तुर्की से हटाए और तुर्की की जमीन पर अपनी सभी सरगर्मियां पूरी तरह रोक दे। इसका एक सबूत उस वक्त भी नजर आया था जब तुर्की के अफसरों ने इस्तांबुल हवाई अड्डे पर हमास के एक जिम्मेदार को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी और जहां से वो आया था वहीं लौटा दिया। आपने देखा कि तुर्की इजराइल के नज़दीक होने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की सरकार रजब तैयब अर्दगान पर भरोसा नहीं कर रही। दूसरी तरफ अब हालात ऐसे हो गए हैं कि फिलिस्तीनी भी अर्दगान पर भरोसा नहीं कर सकते। आने वाले वक्त में हालात क्या होंगे ये देखना काफ़ी अहम होगा। ऐसा लगता है कि अर्दगान 2023 में आने वाले इलेक्शन से पहले मुल्क की इकॉनमी को संभालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रेसिडेंट अर्दगान ने 2 दिन पहले ही अपनी आवाम से कहा है कि मुल्क के लोगों की हालत जल्द ही बेहतर होने वाली है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। उनका कहना है कि 2022 के आखिर तक मुल्क के लोगों की माली हालत में बदलाव होगा। इसी के साथ अर्दगान का कहना है कि जनवरी खत्म होने तक मुल्क के सभी लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। हालांकि इससे पहले अर्दगान के जरिए किए गए वादे के बावजूद डॉलर के मुकाबले में तुर्की की करेंसी लीरा की कीमत लगातार गिर रही है। तुर्की में तेजी से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी की वजह से रजब तैयब अर्दगान की लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी तेजी से घट रही है। अब यह देखना काफी अहम होगा कि उन्हें इजराइल भी बचा सकेगा या नहीं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। जैसे हालात होंगे आपको बाखबर रखने की कोशिश जारी रखी जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।